कैसा था पेपर? हार्ड था। हार्ड था पेपर? हार्ड था, मतलब पता नहीं चला है कि कहाँ से क्वेश्चन उठा कर रख दिया। आउट ऑफ सिलेबस था, पता नहीं चला कि कहाँ से रख दिया। मैंने इसमें होता है कि 50% भी क्वेश्चन कुछ रहता है कि बच्चा जान रहा है, वैसा कुछ नहीं था, सब कुछ अलग से था। पेपर मॉडरेट टू टफ था। नहीं, बिहार के लिए तो कंपटीशन बढ़ा है। अब बिहार के बच्चे बाहर जाके कमा रहे हैं और दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। एग्ज़ाम बहुत ही आज का जो था टाइम टेकन था और आउट ऑफ सिलेबस भी था काफ़ी। तो अभी तो हमारे यूपी में पूरी तरह मतलब एक तरह से सूखा पड़ा हुआ है जॉब्स के मामले में, एवरी मतलब हर फील्ड में आउट ऑफ सिलेबस था और पेपर का स्टैंडर्ड ज़्यादा बड़ा था, जो टफ थे। कुल मिला अगर क्वेश्चन टफ थे, जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर था वैसा उम्मीद नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार की भी जो गवर्नमेंट है वो सही काम कर रही है। वो एक तरीके से रिपीट करने की बात, वैकेंसी को रिपीट करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सुजल आपके साथ। और अभी हम मौजूद हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर, जहां एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज आखिरी एग्ज़ाम था। यहाँ पर बच्चे निकल रहे हैं एग्ज़ाम देकर, तो उनसे बात करेंगे कि आज किस चीज़ की परीक्षा थी? हिस्ट्री के आज एग्ज़ाम थे। कैसा पेपर था? पेपर मॉडरेट टू टफ था। और आप आए कहाँ से? हम बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय से। अच्छा, बिहार में इस बार जो नीतीश कुमार ने लागू किया है कि बाहर के स्टेट से भी बच्चे आ सकते हैं एग्ज़ाम देने, तो इससे क्या लगता है कंपटीशन बढ़ेगा? हाँ, कंपटीशन तो ऑलरेडी बढ़ गया है और ये सरकार की पॉलिसी है कि बाहर से भी आएगा, तो क्योंकि आयोग एग्ज़ाम ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर से लोग, तो इस पॉलिसी में किसी बच्चों को, मतलब बिहार के बच्चों को दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है ही, बिहार के बच्चों का कट ऑफ पर तो इफेक्ट पड़ा है। इसी के कारण कट ऑफ जो अभी ज़्यादा जा रहा है वो सब अदर स्टेट के आ रहे हैं, उसीलिए कट ऑफ ज़्यादा हाई जा रहा है। तो इफेक्ट तो है ही, मगर सरकार की अपनी पॉलिसी है, इसको कुछ कर नहीं सकते। उसमें तो हम कुछ करने, हमारा काम एग्ज़ाम देना है, सिर्फ अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे, बस यही हमारा काम है। जो एग्ज़ाम दे के आ रही, कहाँ से आ रही हैं? हम चकिया से आए हैं। चकिया से। तो एग्ज़ाम कैसा था पेपर? हार्ड था। हार्ड था पेपर? हार्ड था, मतलब पता नहीं चला है कि कहाँ से क्वेश्चन उठा कर रख दिया। आउट ऑफ सिलेबस था, पता नहीं चला कि कहाँ से रख दिया। मैंने इसमें होता है कि 50% भी क्वेश्चन कुछ रहता है कि बच्चा जान रहा है, वैसा कुछ नहीं था, सब कुछ अलग से था। अच्छा, ये जो इस बार नीतीश कुमार ने लाया है कि बाहर के स्टेट से भी लोग आके एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप चकिया से, बिहार से, तो क्या लगता है कि इससे बिहार के बच्चों के लिए मतलब कंपटीशन बढ़ा है? नहीं, बिहार के लिए तो कंपटीशन बढ़ा है। अब बिहार के बच्चे बाहर जाके कमा रहे हैं और दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। इसी से तो हाँ, कुछ तो ना कुछ है लोग सब। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा गया आज का एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बहुत ही आज का जो था टाइम टेकन था और आउट ऑफ सिलेबस भी था काफ़ी। जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। यहाँ तक कि मेडावल से भी नहीं पूछा था, 1-2 क्वेश्चन आए थे। ज़्यादातर उसने मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही था, मतलब हम कर पाए ना कर पाए ऐसा था। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है कि पास भी हो जाए एग्ज़ाम को, वो हमारे लिए बहुत किस्मत की बात होगी। तो ये आप है कहाँ से? मैं वाराणसी से आया हूँ जी। तो ये मतलब इस बार नीतीश कुमार ने बाहर के बच्चों को, भी स्टेट्स का बच्चों को मौका दिया है यहाँ पर आएंगे, तो क्या लगता है कि मतलब यूपी से अक्सर बच्चे, हमने जितना भी इस बार सर्वे किया तो उसमें हिसाब से यूपी से सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्या लग रहा है यूपी में रोज़गार का मुद्दा नहीं उठ रहा है? हाँ, एक्चुअली हम लोग रोज़गार का मुद्दा तो उठा रहे थे जब हम लोग बीएड में, जब हम लोग प्राइमरी के लिए थे, एलिजिबल थे। तो अभी तो हमारे यूपी में पूरी तरह मतलब एक तरह से सूखा पड़ा हुआ है जॉब्स के मामले में, एवरी मतलब हर फील्ड में। यहाँ तक कि हम लोग वहाँ पे पीईटी होता है, हर साल एक पीईटी होता है, आज तक एक भी उन्होंने वैकेंसी क्लियर नहीं कराया। ये हालत है वहाँ पे। तो इसलिए क्या है कि जैसे मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन करता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी लड़के हैं सारे के सारे टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सारे यहाँ आए हैं क्योंकि बिहार में क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें। हाँ, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मतलब यूपी में ऐसा नहीं। और ख़ासकर कि जितने इतने तेज़ी से एग्ज़ाम कराना, आंसर की लाना, रिज़ल्ट देना, बहुत ही बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है कि मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये इलेक्शन का लेकर प्रोपेगेंडा टाइप कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पीएम का इलेक्शन लड़ना है जैसा वो चाह रहे हैं, जैसे मीडिया में बातें आ रही हैं, तो क्या लगता है इस वजह से ये एक्चुअली मैम हम तो बेरोज़गार हैं, हमारा तो कुछ उससे लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हमें नौकरी देगी, हम वहाँ जाएंगे देने के लिए, तो हमारे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या हमारे लिए कर। हाँ, बट ये है कि हम बेरोज़गार हैं, हमें जहाँ रोज़गार मिलेगा वहाँ जाएंगे। नौजवान को तो रोज़गार। जी, यस मैम। और आप कहाँ से आए हैं? हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और एग्ज़ाम कैसा रहा? एग्ज़ाम मिला जुला के ठीक है रहा, हम आज बहुत ही टॉप क्वेश्चन पूछा था। बहुत लोगों
ने कहा है कि इस क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस था। जी मैडम, देखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो पढ़ के आया है सिलेबस के, तो इसका कैटेगरिया फाउंड नहीं किया है। जो पढ़ के आया पता नहीं और नहीं पूछा। अच्छा, और ये है कहाँ से आप? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। तो अच्छा, बिहार से तो फिर बहुत सारे लोगों का कहना है कि बिहार के बच्चों के लिए कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि बाहर के स्टेट्स को नीतीश कुमार मौका दे रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? कम देखिए, कंपटीशन होनी चाहिए, पर ये भी बात होनी चाहिए कि उसमें कंपटीशन में इतना ना हाई कर दे कि विद्यार्थी पास से नहीं करे। ये भी ध्यान में रख के ही क्वेश्चन। नहीं, मतलब बाहर के स्टेट्स के बच्चे आ रहे हैं तो मतलब ज़्यादा, मतलब कम सीट्स, जैसे कि जो 1.25 लाख सीट्स और बच्चे भर रहे हैं 15 लाख के आसपास में, तो उस कारण से भी मतलब बाहर के स्टेट से बच्चे को अलाउंस दिया गया है। बच्चे को अच्छा बात है कि से कहीं भी रोज़गार लोगों को मिल जाए, वो अच्छी बात है। हम लोग को इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं से कोई, क्योंकि भारत एक जो है, यहाँ कोई भी आदमी कहीं जाकर अपना रोजी रोज़गार बच सकता है। बहुत अच्छी बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है कि से यहाँ जो है क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थी की स्थिति को देखते हुए रखना चाहिए। तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछता है, पता का लेवल बहुत है। जी जी मैडम। अच्छा, और भी लोग यहाँ निकल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम कहाँ से देने आ रहे हैं। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से। और क्वेश्चन का बहुत लोग कह रहे हैं कि सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस था और पेपर का स्टैंडर्ड ज़्यादा बड़ा था, जो टफ थे। कुल मिला अगर क्वेश्चन टफ थे। हिस्ट्री का ही सिर्फ आज पेपर था ना? हाँ जी, मतलब आज और भी सब्जेक्ट के थे, बट हमारे सेंटर पे हिस्ट्री का ही था। यहाँ पे हिस्ट्री का था। अच्छा, तो ये उत्तर प्रदेश है, मतलब मैक्सिमम लोग जो बाहर के स्टेट से आए हैं, मतलब बिहार में एग्ज़ाम देने, वो उसमें से मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के ही मिले। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के मुद्दे कम उठ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है कि उत्तर प्रदेश में रोज़गार बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये नीतीश कुमार का जो ये नया एक मुहिम है कि भाई आप बिहार में आइए, जॉब लीजिए, तो क्या लगता है इससे बाकी के स्टेट्स के बच्चों को फ़ायदा हो? नहीं, जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर था वैसा उम्मीद नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार की भी जो गवर्नमेंट है वो सही काम कर रही है। वो एक तरीके से रिपीट करने की बात, वैकेंसी को रिपीट करेंगे, नंबर उसमें इंक्लूड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया आज यहाँ पर बच्चों से, छात्रों का कहना है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ था, जिस कारण से विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का अंतिम एग्ज़ाम था। अब देखिए बिहार सरकार अगला कौन सा एग्ज़ाम का डेट निकालती है और अब इस बार क्या बिहार के बाहर के बच्चों को भी मिलता है मौका फिर से बिहार में आकर रोज़गार प्राप्त करने का। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।